नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना की री एंट्री विस्फोटक रूप में सामने आई है। इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है और शुक्रवार को 62 नए मरीज सामने आए। शहर में कुल मरीजों की संख्या अब 1,53,791 हो गई है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की अब तक 9 मरीजों में पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मरीज अब 283 हो गए हैं और अब तक 1,52,113 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। रिकवरी रेट 98.9% है। जून के बाद पहली बार प्रदेश में 100 से ज्यादा केस निकले हैं। वहीं भोपाल में 27 केस मिले हैं। रतलाम में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 21 वर्षीय युवक और 52 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां एक्टिव मरीज 5 हो गए हैं। उज्जैन में 6 नए केस आए हैं। मोनीनगर में रहने वाले 32 और 29 साल के पति पत्नी जयपुर और दूसरे शहरों से लौटने के बाद संक्रमित पाए गए हैं। एक 77 साल के बुजुर्ग हैं। कुछ दिन पहले दुबई से लौटी मरीज के पिता हैं। महानंदा नगर की 2 युवतियां और दादा भाई नैरोजी मार्ग पर रहने वाला एक युवक संक्रमित मिला है। तो सभी सामान्य है और किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। वहीं छिंदवाड़ा के परासिया में नागपुर से लौटे 69 साल के एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके संपर्क में आए परिवार के 4 सदस्य और काम करने वाली महिला को क्वारंटीन कर दिया गया है। बुजुर्ग को सर्दी जुकाम था और स्थिति सामान्य है। दोनों डोज कोरोना वैक्सीन की उनको लगाई जा चुकी हैं। वहीं ग्वालियर में 3 केस आए हैं। बाकी दूसरे जिलों से ये मामले जो बढ़ते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विदेश से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव निकले 3 यात्रियों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, यानी उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। शुक्रवार को भुवनेश्वर से तीनों संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट यहां पर भेजी गई थी और इस बीच रायपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 51 संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में 190 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 61 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में गुरुवार को 28 संक्रमित मिले थे। रायपुर के संक्रमितों में 7 बच्चे भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं आया है। हालांकि विदेश से लौटने के बाद अब तक 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक जिन 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनमें एक यूके, एक यूएसए और तीसरा यात्री जर्मनी से लौटा था। बिलासपुर के 2 और दुर्ग का एक सैंपल था। डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त का कहना है कि विदेश से काफी लोग लौटे हैं, इसलिए विशेषज्ञ सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि केस बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ती जाएगी। प्रदेश में एक ही महीने में संक्रमण की दर लगभग 6 गुना बढ़ गई है। जुलाई से 24 दिसंबर तक संक्रमण दर 0.10% थी, जो अब बढ़कर 0.61% पर पहुंच गई है। वहीं रायगढ़ में लगातार नए केस बढ़ रहे हैं। यही स्थिति रायपुर, बिलासपुर और कोरबा की भी है। रायगढ़ में नवोदय विद्यालय में 25 छात्र संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है और उनकी आशंका है कि वहां ओमिक्रॉन का केस होने की आशंका है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के बिना विशेषज्ञ भी दावा नहीं कर रहे हैं। रायगढ़ के डीन के साथ उनके परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव निकले हैं और इसके पहले रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के स्टाफ भी सपरिवार संक्रमित निकल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 33 अधिकारियों को कलेक्टर अरविंद दुबे ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 3 दिन में जवाब देना है और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर, समय और नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी आर.के. कैथल, बाड़ी जनपद सीईओ आयुषी गोयल, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के.डी. ओझा, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्वेता आचर और सहायक यंत्री पीएचई सिलवानी राजेश शर्मा को और अवैदुल्लागंज जनपद सीईओ संजय कुमार अग्रवाल, तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह, तहसीलदार गौहरगंज निकिता तिवारी, तहसीलदार उदयपुरा शत्रुघ्न सिंह चौहान, तहसीलदार गैरतगंज मोतीलाल अहिरवार, सहायक श्रमायुक्त जस्मीन अली को कारण बताओ नोटिस ये दिए गए हैं। और इसके अलावा एसडीएम बरेली प्रमोद सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी एमएल राठौरिया, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री, बीएमओ बेगमगंज डॉक्टर विजय लक्ष्मी नागवंशी,
बीएमओ बाड़ी डॉक्टर टीआर ठाकुर, बीएमओ अब्दुल्लागंज डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, उप संचालक कृषि एनपी सुमन, ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ यंत्री खरगोन बरेली अजमेर सिंह परस्ते, कनिष्ठ यंत्री ऊर्जा विभाग बेगमगंज ग्रामीण विवेक विश्वकर्मा, इन लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी कारण का 3 दिन में जवाब देना होगा। वहीं कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर 12% करने के निर्णय स्थगित करने पर इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को कपड़ा व्यापारियों ने इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार का आभार माना। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जैन और सचिव महेश गौर ने बताया कि 1.25 महीने से व्यापारी इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे, जिसका सुखद परिणाम शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आया। व्यापारियों का कहना है कि देश के एकमात्र सांसद शंकर लालवानी हैं, जिन्होंने व्यापारियों की आवाज को संसद में बुलंद किया। इस मौके पर शाम को राजबाड़ा यशोदा माता मंदिर क्षेत्र में व्यापारियों ने सांसद लालवानी का स्वागत किया। गारमेंट्स व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न भी मनाया। लालवानी ने कहा कि इंदौर ही नहीं, पूरे देश भर से इसे लेकर मांग उठ रही थी। खास बात यह है कि कपड़ा आमजन से जुड़ा जरूरी मुद्दा है, इसे लेकर मैंने ये मुद्दा संसद में उठाया और वित्त मंत्री से निवेदन किया था कि इस पर जीएसटी काउंसिल में दोबारा से विचार किया जाए, और उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया। इससे कपड़ा व्यापारी और आमजन में अब राहत है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री का आभार मानता हूं। दूसरी ओर एमटी क्लॉथ मार्केट, शीतला माता बाजार, आड़ा बाजार, राजवाड़ा आदि क्षेत्रों के कपड़ा व्यापारियों में भी निर्णय को लेकर खासा उत्साह है। एमटी क्लॉथ मार्केट के कपड़ा व्यापारियों ने भी पूरे बाजार में जश्न मनाया। इस अवसर पर जीएसटी संघर्ष समिति के संयोजक रजनीश चौरडिया और प्रवक्ता अरुण बकलीवाल, एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज जैन समेत तमाम नेताओं ने दुकानों पर मिठाई बांटी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा। चूना भट्टी स्थित ऑफिस पर 12 से 15 और कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर 6 से 7 अफसरों की टीम जांच कर रही है। घर और ऑफिस में कर्मचारियों तक को एंट्री नहीं है। कंपनी के पार्टनर समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है और खबर लिखे जाने तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। टीम ने कंपनी के भोपाल सहित नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, गुड़गांव आदि जगह पर भी छापे मारे हैं। कार्रवाई अभी भी जारी बताई जा रही है और रात करीब 7 बजे टीम ने कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। इसके अलावा उनके मुख्य सीए मयंक का कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि साउथ से उनके एक पार्टनर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए हिरासत में लिया गया है। छापे की सूचना के बाद कंपनी के शेयर भी करीब 6.5% तक गिर गए। वहीं दिल्ली टीम की कार्रवाई के बारे में लोकल पुलिस और सीबीआई भोपाल के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि पूरा मामला रिश्वत से जुड़ा है। बताया जाता है कि दिलीप बिल्डकॉन के साउथ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अफसर को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद ही दिल्ली की टीम ने भोपाल में गुरुवार रात करीब 9 बजे छापे मारे। वहीं दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती है। कई राजनेताओं से भी उनके संबंध अच्छे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। भोपाल में होटल ताज लेक फ्रंट दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने ही बनाया है। अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था और हाल ही में एक बड़े ग्रुप की तरफ से इस कंपनी के अधिग्रहण की चर्चा भी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि प्रदेश के नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति भी 5 साल तक देने का आग्रह किया। भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट से पहले की बैठक में कहा कि कोरोना के कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में व्यय कर सकेगी।
वहीं छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के दौरान बवाल हो गया। यहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुछ कार्यकर्ताओं को पहले घेरा और फिर बताया जा रहा है कि दौड़ा दौड़ाकर मारपीट भी की गई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी, पानी की बौछार भी की, लेकिन इसके बाद तब कहीं जाकर स्थिति संभल सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जिले के सिंगोड़ी में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। पुतला दहन के दौरान ही कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उन्होंने भी नारेबाजी की। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंक दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विरोध इस कदर बढ़ा कि बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक पुलिस बल के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ गाड़ियों के शीशे भी फूट गए और इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने यहां वाटर कैनन से पानी की बौछार की। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी गईं। झड़प के दौरान एएसपी संजीव यूके और अन्य अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और तब कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हो पाया। एएसपी संजीव यूके ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार झमाझम मूसलाधार बारिश से धान खरीदी केंद्रों में लाखों रुपए का धान भीग कर बर्बाद हो गया है। जहां बेमौसम मूसलाधार बारिश ने मंडी प्रभारी और अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी। जहां मंडी प्रभारी और अधिकारियों की लापरवाही के नतीजे के चलते किसानों की सालों की मेहनत लाखों करोड़ रुपए का ये धान खुले आसमान में बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। जब आर्या न्यूज की टीम ने इस मामले का जायजा लेने के लिए खरीदी केंद्र पर पहुंची तो धान खरीदी केंद्र पर घंटों भर से मंडी प्रभारी उपस्थित नहीं रहे। साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र में भी अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया। क्या कुछ अव्यवस्था का आलम धान खरीदी केंद्रों में छाया हुआ है? आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। अभी धान खरीदी प्रारंभ है। इसी बीच में पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से छत्तीसगढ़ के धान मंडियों में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको जायजा लेने के लिए अभी हम धान मंडी उपस्थित हैं, जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सभी मंडी प्रभारी व अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि धान के रख रखाव व उनकी लेन उठाव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और सख्ती से उसका कड़ाई से पालन किया जाए। इसी बीच में हम देखना चाहेंगे कि मंडी प्रभारी किस प्रकार से यह वर्षा के पानी से धान को बचाने के लिए क्या कुछ धान की व्यवस्था किए हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यह धान रखा हुआ है। शासन के निर्देशानुसार धान के कट्टे को रखने के लिए उसके पहले भूसे या फिर ईंट या पत्थरों की व्यवस्था की जाए तो उसके ऊपर में धान को रखा जाता है। लेकिन यहाँ के जो मंडी प्रभारी हैं वह धान को ऐसे खुले आसमान पर छोड़ दिए हैं और नीचे जमीन पर रख दिए, जिसके कारण से आज लाखों रुपए का धान यहाँ मंडी पर बिकते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की जो साल भर की मेहनत है वह बर्बाद होती हुई नजर आ रहे हैं। इस मामले में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है अधिकारियों को तो निर्देश देते रहे और मंडी प्रभारियों को निर्देश देते रहे, लेकिन जब भी इस मामले में मीडिया कर्मी आवाज उठाते हैं अधिकारी इस मामले में केवल लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। अभी हम उपस्थित हैं मंडी पर और यहाँ मंडी प्रभारी उपस्थित नहीं है। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हमारे लोगों से कि आखिर मंडी प्रभारी यहाँ कब तक से उपस्थित नहीं है और कहाँ गए हैं। हमारे पास यहाँ पर के ऑपरेटर भाई उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के मंडी प्रभारी अभी कहाँ गए हैं और कितना टाइम से गए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? पवन कुमार साहू। यहाँ के जो मंडी प्रभारी अभी कहाँ गए? अभी घर तरफ गए हैं। कितना टाइम हो गया? अभी 1 घंटा पहले गए हैं। 1 घंटा पहले यहाँ के मंडी प्रभारी गए थे। क्या कुछ यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या आप बता सकते हैं? जैसे कि आपके सामने इतने सारे जो धान की कट्टियाँ रखी हुई हैं, कई जमीन पर है और कई पर बरदाने हैं और कई पर भीगने के बाद बरदाने लगाए हैं, क्या कुछ है बताइएंगे मामले? हाँ, अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से ज़मीन तो गीला है ही और नीचे का भाग थोड़ा मतलब हल्का रूप में भीगा हुआ है और बाकी सबको अभी मौसम खुलने हल्का मुँह खुलने के बाद बोरी को अपना पलटी कर रहे हैं अभी हमारे लोग, उसमें ठीक हो जाएगा। क्या मंडी प्रभारी द्वारा धान को रख रखाव के लिए क्या जो धान की कट्टियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर क्या भूसे या फिर किसी भी प्रकार के ईंट पत्थर का प्रयोग किया गया है? हाँ, नीचे में पूरा ईंट का प्रयोग किए हैं शुरू से और भूसा भी पहले लगा करके रखे हैं ताकि बारिश आने पर या कोई प्रकार का परेशानी आने पर भीगे ना धान, ना ही कोई प्रकार के नुकसान ना हो धान को।
यहीं पर लेकिन कुछ कटियों पर देखा जाए तो जमीन पर रखा दिखा है, वह काफ़ी भीगे हुए हैं। इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, अब लगातार बारिश के वजह से वो भीगा हुआ है। अब उसको हमाल के माध्यम से उनको पलटवा रहे हैं ताकि सूख जाए वो। और मंडी पर उपस्थित यहाँ ऑपरेटर भाई ने जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से वर्षा के पानी में यहाँ की मंडी में अस्त व्यस्त छाया हुआ है, वही हमने बात की तो 1 घंटे से लगातार यहाँ मंडी प्रभारी मंडी से गायब हैं। इस मामले में लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार से मंडी प्रभारियों की लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तो मंडी में धान खरीदी बिक्री व उनके रख रखाव के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि मंडी प्रभारी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिसके नतीजा आज वर्षा के पानी में लाखों रुपए का धान भीगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तो धान के रख रखाव के लिए निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मंडी प्रभारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो धान के बोरे हैं वो जमीन पर रखे हुए हैं, जबकि शासन के निर्देशानुसार यही कहता है कि जो धान के रख रखाव के लिए उनके लिए पहले भूसे या फिर ईंट या पत्थर के ऊपर धान के कटियों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ जमीन पर खुले आसमान पर धान के बोरे को रख दिए थे, जहाँ वर्षा के पानी से यह लाखों रुपए का धान यहाँ पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं। यह कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी व मंडी प्रभारी पर कहीं ना सवाल निशान खड़े करें। लगातार मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस मामले को लेकर आवाज उठाया जाता है, परंतु हमेशा ऐसे ही अधिकारी इस मामले में लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ आर्य न्यूज स्टेट हेड पप्पू यादव की खास रिपोर्ट। अभी धान खरीदी